जय श्री राम। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्म कुंडली के 9th हाउस के बारे में, यानी कि भाग्य स्थान के बारे में। कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और अमेजिंग प्रेडिक्शंस कैसे निकालें 9th हाउस के द्वारा, वो नई बातें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। यदि आप अपनी जन्म कुंडली अथवा ज्योतिष से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए 9th हाउस है, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि यह हमारा भाग्य को दिखाता है और आप सभी जानते हैं पराशर ज्योतिष में तो विशेष रूप से भाग्य को महत्व दिया जाता है। और आपने भी देखा होगा अपने आसपास कुछ लोग काफ़ी डिजर्विंग होते हैं, इनके पास वास्तव में योग्यता होती है, काबिलियत होती है, पर उस काबिलियत के बावजूद भी उनको जो पद प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती है। कारण क्या है? भाग्य की कमजोरी होना। और उनसे जो कम काबिल लोग हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मैं एक उदाहरण देकर के बताऊं। जब देश आज़ाद हो रहा था, इंडिपेंडेंस मिल रही थी देश को, तो नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल दो व्यक्ति के ऑप्शन थे हमारे देश के सामने। सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी जानते हैं हर मायने में योग्य थे, पर प्रेफरेंस किसको मिली? नेहरू जी को, पंडित नेहरू जी को। वो उनसे कम योग्य थे फिर भी। तो यह होता है भाग्य का खेल। जब व्यक्ति के अंदर काबिलियत होती हुए भी उसको वो सम्मान ना मिल पाए, तो यह हमारे भाग्य पर निर्भर करता है। फिर हम इस भाव से देखते हैं हमारा डीएनए, यानी कि जो डीएनए हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुआ है। चाहे कोई भी सनातनी व्यक्ति हो जो हिंदू सभ्यता का है, उसका लिंक कहीं ना कहीं सप्त ऋषियों से मिलेगा। और यह लिंकेज ही बताता है कि आपका अपने पितरों से कितना मजबूत बॉन्ड है। क्या आपको आपके पितृ देवताओं की कृपा प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है? आप अपने जो डीएनए की बात करें, यानी कि आप अपने जो फैमिली में जो डीएनए चलता आ रहा है उसी के अनुरूप हैं या कुछ अलग बदलाव, या कहें आपकी सोच में चेंजेस आ रहे हैं अब, तो वह सब 9th हाउस से पता चलता है। 9th हाउस दिखाता है धर्म को। अब धर्म का अर्थ आप यहाँ पर उस चीज़ से बिल्कुल भी मत लगा लीजिए कि पूजा पाठ करना है, कोई व्यक्ति तिलक लगाता है, माला जप कर रहा है, वो धर्म नहीं है। यहाँ पर धर्म का अर्थ है यहाँ पर आदर्शवादिता, आइडियलिज्म। जो व्यक्ति सत्य और न्याय के मार्ग पर आगे बढ़ता है, अपने सिद्धांतों को पालन करता है, अपने सिद्धांत बनाता है, वो धर्म है। यहाँ पर हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं समाज के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे देश के प्रति, उन सब चीज़ों को व्यक्ति किस तरह से मानता है, क्या किस तरह से देखता है, ये धर्म है। तो 9th हाउस मजबूत होगा तो व्यक्ति न्याय प्रेमी होगा। एक उदाहरण से बताऊं, दो व्यक्तियों की लड़ाई हो रही है, एक व्यक्ति अपना है, एक कोई दूसरा है, और व्यक्ति उसके पास जाता है और डिस्कस करते हैं, पूछते हैं कि किसकी क्या गलती है, दोनों मैटर समझते हैं, तो पता चलता है कि अपना जो सगा संबंधी है उसकी गलती है, सामने वाला व्यक्ति सही है। तो जो न्याय प्रिय व्यक्ति होगा तो वो अपने व्यक्ति के लिए भी उसको जो गलत है उसको गलत बोल देगा। इस वजह से कई बार निजी संबंधियों से भी द्वेष हो जाता है, परंतु ऐसे व्यक्ति न्याय का पथ नहीं छोड़ते हैं। विजडम, बुद्धिमत्ता होती है। यहाँ पर देवीय कृपा को हम देखते हैं। अब आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मुझ पर परमात्मा की बड़ी कृपा है। मैं सोचता हूँ कि प्रभु ऐसा हो जाए, और कहीं ना कहीं से प्रभु अरेंज कर देता है। तो वो कब होता है? एक व्यक्ति जीवन में चाहे जितने खराब निर्णय ले ले, गलत से गलत निर्णय ले ले, हाल की समय वो निर्णय एकदम गलत दिख रहे हैं, जैसे कि किसी का सगाई संबंध कर रहे हैं और वो पता चल रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं हैं, पर अल्टीमेटली भाग्य की वजह से वो चीज़ें जो निर्णय लिए थे फिलहाल में जो खराब लग रहे थे वो आगे चल कर सही हो जाएं। यानी कि वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। वो स्थिति कब होती है? जब 9th हाउस सपोर्टिंग हो, देवीय कृपा व्यक्ति पर हो। और ये देवीय कृपा तब होती है जब 9th हाउस में शुभ ग्रह स्थित हों सिर्फ, और ये शुभ ग्रह नैसर्गिक हों और साथ साथ में कुंडली के शुभ भावों के स्वामी भी हों, तो व्यक्ति को निश्चित रूप से देवीय कृपा प्राप्त होती है। व्यक्ति चाहे जितने खराब डिसीजंस ले ले, अल्टीमेटली चीज़ें व्यक्ति के फेवर में हो जाती हैं। आपने देखा होगा आज के ज़माने में हम बात करें सक्सेस को, तो सक्सेस को नापने का एक तरीका बन गया है पैसा। यानी कि एक कहावत है ना कि
जेब में पैसा है तो सब पूछेंगे मेरे भाई कैसा है, और पैसा नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा। जब 9th हाउस मजबूत हो, आप दुनिया के चाहे टॉप 10 रिचेस्ट लोगों की कुंडली उठा करके देख लीजिए, या अपने शहर के 10 टॉप 10 रिचेस्ट लोगों को देख लीजिए, अपने मित्र फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों में, या अपने परिवार में, अपने समाज के आसपास जिन लोगों को आप रिच मानते हैं या समृद्धि मानते हैं, तो उनकी कुंडली निकाल करके देख लीजिए, 9th हाउस मजबूत अवस्था में मिलेगा। तो यह भाग्य का ही प्रभाव है कि व्यक्ति आगे बढ़ता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुंडलियां आती हैं और हम उन व्यक्तियों को उपाय बताते हैं, तो कुछ व्यक्तियों के लिए तो उपाय तुरंत ही काम कर जाते हैं, चीज़ें हाल सेटल हो जाती हैं, और कई व्यक्तियों को उपाय बताते रहें लेकिन साल साल भर वो चक्कर लगाती भी रहें तो भी चीज़ें कार्य नहीं करती हैं। कारण क्या है? 9th हाउस कमज़ोर होना, यानी कि भाग्य भाव मजबूत होगा तो उपाय भी, ज्योतिषीय उपाय भी तुरंत काम करेंगे। रत्न इत्यादि धारण करोगे तो वो काम करने लगेगा। और 9th हाउस वीक है तो कुछ नहीं होने वाला। व्यक्ति कितना ही परेशान हो, कुछ भी उपाय करते रहो, कुछ नहीं होगा। जब तक आप 9th हाउस को प्रॉपर रूप से एनालाइज करके उसकी रेमेडी नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, चीज़ें वर्क ही नहीं करेंगी। यदि जन्म कुंडली के अंदर पंचम भाव और नवम भाव, 5th हाउस एंड 9th हाउस अच्छी स्थिति में है, तो आप समझ लीजिए कि 90% लाइफ उस व्यक्ति की ईश्वर ने सेट करके भेजी है। पंचम भाव क्या है? हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धिमत्ता, और 9th हाउस भाग्य है। अब जिस व्यक्ति के पास बुद्धि हो, यानी कि विवेक हो, अपने निर्णय लेने की अच्छी क्षमता हो, काबिलियत हो, और भाग्य का उसको सहयोग हो, तो उस व्यक्ति को उन्नति करने से कौन रोक सकता है? तो पंचम भाव, नवम भाव यदि कुंडली मजबूत है तो आप छोड़ दीजिए, कोई उपाय, कुछ जरूरत नहीं है, व्यक्ति अपने आप ही ग्रो कर जाएगा। क्योंकि बुद्धि कार्य सही दिशा में कार्य कर रही है तो व्यक्ति निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप बिल गेट्स जी की कुंडली उठा करके देख लीजिए, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, तो 9th हाउस वहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही मजबूत स्थिति में मिलेगा आपको। यानी कि कोई भी हॉरोस्कोप जो व्यक्ति ने राइज किया है, आप उनकी हॉरोस्कोप निकालेंगे तो 5th एंड 9th हाउस मजबूत स्थिति में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करें कि कुछ देवी देवता भी हैं जिनका सीधा संबंध हमारे भाग्य से होता है। यदि हम उनकी पूजा अर्चन करें तो हमारे भाग्य की वजह से जो रुकावटें, अड़चनें हमको देखने को मिल रही हैं तो वो दूर की जा सकती हैं। अब आपको 9th हाउस में जो ग्रह स्थित है और वह शुभ अवस्था में है, यानी कि नैसर्गिक रूप से शुभ है, या फिर वो जन्म कुंडली के शुभ भावों का स्वामी बनकर के नवम भाव में स्थित है और आप उसका पूजन करते हैं, तो ये आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। जैसे कि बुध यदि शुभ अवस्था में है, यानी कि शत्रु राशि में नहीं है, पाप प्रभाव में नहीं है, कुंडली के शुभ भावों का स्वामी होकर के नवम भाव में बैठा हुआ है, तो आपको नारायण की पूजा करनी चाहिए। विष्णु देव जी की पूजा आपको करना भाग्य में वृद्धि करवाएगी। राहु 9th हाउस में हो तो क्या करता है? भाग्य को खराब कर देता है, भाग्य की दुर्गति कर देता है, तो दुर्गा जी की पूजा आपको करनी ही होगी। फिर केतु है तो गणपति को पूजिए, सिंपल, आपको गणेश जी की पूजा करनी है। यदि दशा आ जाती है केतु की तो गणेश जी को पूजना आरंभ कर दीजिए। मंगल है तो कार्तिकेय जी को पूजा करिए। आप यहाँ पर अपनी ओर से ऐड और सब्सट्रैक्ट मत करना कुछ भी, जो देवता बताए गए हैं, जो देवी देवता बताए गए हैं उनकी ही पूजा करनी है आपको। मंगल है तो कार्तिकेय को पूजिए। चंद्रमा है तो गौरी माता पार्वती जी की पूजा आपको करनी चाहिए। बृहस्पति है तो गुरुओं की सेवा करिए, वृद्ध जनों की सेवा करिए, गुरु कृपा मिलेगी आपको, गुरु मंत्र का आप जप कर सकते हैं। शनि है तो काली माता की, काली देवी की पूजा करिए। सूर्य है तो सूर्य उपासना करिए, और शुक्र है तो लक्ष्मी माता की पूजा आपको करनी चाहिए। अब बात करें कि यहाँ तो शुभ अवस्था वाले ग्रहों की हमने पूजा करी, यदि कोई अशुभ ग्रह होकर के यहाँ बैठ रहा है, वो पाप प्रभाव दे रहा है, शनि है या राहु केतु कोई भी ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ है, अशुभ भावों का स्वामी बन रहा है, तो क्या करना होगा? तो उस ग्रह के ठीक विपरीत ग्रह की आपको पूजा करनी चाहिए। जैसे कि जो ग्रह जिसको दबा सकता है, जो उसको कंट्रोल कर सकता है, उस ग्रह की पूजा करिए आप, तो आपको भाग्य में वृद्धि और सहयोग देखने को मिलेगा। या कहें कि नवम भाव के स्वामी ग्रह की भी आप पूजा कर सकते हैं। यह भी एक अच्छी स्थिति हम कह सकते हैं। जन्म कुंडली के लेकर के जो स्वामी ग्रह है उसके देवी देवता की आप पूजा करेंगे तो भाग्य में आपको सहयोग प्राप्त होगा।
उम्मीद करता हूँ आज आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ ज्ञानवर्धन हुआ होगा, कुछ नई जानकारी सीखने को मिली होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी ही ज्योतिष संबंधी सामग्री के लिए चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।